नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। लाउड स्पीकर विवाद और गर्माता जा रहा है। महाराष्ट्र यूपी के बाद यह विवाद अब दिल्ली पहुंच चुका है और यह मांग की जा रही है कि योगी के लाउड स्पीकर मॉडल को दिल्ली में भी लागू कर दिया जाए। ऐसा कौन कह रहा है और क्यों कह रहा है, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद चर्चा इस बात पर करेंगे कि क्या अब दिल्ली में भी लाउड स्पीकर हटेंगे। तो पहले ये रिपोर्ट देखिए। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। खासकर मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर ज्यादा बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब दिल्ली में अप्रोक्ष रूप से इसको लेकर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दिल्ली में सभी धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने या फिर उनकी आवाज एक तय सीमा में रखने की आवाज बुलंद हो रही है। वेस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए इस संबंध में कार्रवाई करने की मांग की है। बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने इस मामले को लेकर दिल्ली की तीनों नगर निगम नॉर्थ, साउथ और ईस्ट एमसीडी के आयुक्तों के अलावा उप राज्यपाल अनिल बैजल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को पत्र भी लिखा है। सांसद प्रवेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों पर प्रदर्शित लाउडस्पीकर्स को या तो हटा दिया जाना चाहिए या आवाज को इतनी अनुमेय सीमा तक रखा जाना चाहिए ताकि इससे शांति भंग न हो और आवाज भवन के अंदर ही सुनाई दे। सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि आमतौर पर जनता और विशेष रूप से अध्ययनरत बच्चों, गंभीर रूप से बीमार रोगियों की शांति भंग न हो। उन्होंने कहा कि ये देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का दिल्ली में ठीक से पालन नहीं किया जा रहा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आदेश का ठीक से पालन किया है। इसी तर्ज पर बाकी राज्यों को भी लागू करने की जरूरत है। योगी का लाउडस्पीकर मॉडल दिल्ली में लागू हो पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। स्पेशल डेस्क, एफएम न्यूज। तो योगी आदित्यनाथ के मॉडल को लेकर चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में भी योगी आदित्यनाथ का जो लाउडस्पीकर मॉडल है उसे लागू किया जाए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो मिशन लाउडस्पीकर चल रहा है उसके तहत कितने लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। तो आज तक की अगर हम बात करें तो 54,000 लाउडस्पीकर उतार दिए गए हैं। 54,000 लाउडस्पीकर उतारने के अलावा 60,000 लाउडस्पीकर के वॉल्यूम डाउन कर दिए गए हैं। बरेली जोन की अगर बात करें तो 16,682 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। साथ ही बरेली जोन में 17,204 लाउडस्पीकर्स की आवाज को कम किया गया है। वाराणसी कमिश्नरी की बात करें तो वहां पर 230 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं और 13 लाउडस्पीकर की आवाज को कम किया गया है। तो इस मॉडल को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने यह मांग की है कि इसे दिल्ली में भी लागू किया जाए। तो चर्चा में इसी बात पर करेंगे कि क्या दिल्ली में भी योगी का लाउडस्पीकर मॉडल लागू किया जाएगा और कितना जरूरी ये दिल्ली के लिए है और कितना संभव ये दिल्ली में है, क्योंकि अगर ये मॉडल लागू किया जाएगा तो किस तरह के रिएक्शंस आएंगे वो भी एक सवाल अपने में है। तो आपको बता दें कि लाउडस्पीकर को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब दिल्ली में लाउडस्पीकर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में सभी धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने या फिर उनकी आवाज एक तय सीमा में रखने की आवाज बुलंद हो रही है। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने इस मामले को लेकर दिल्ली की तीनों नगर निगम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एमसीडी के आयुक्तों के अलावा उपराज्यपाल अनिल बैजल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों पर प्रदर्शित लाउडस्पीकर को या तो हटा दिया जाना चाहिए
या आवाज को इतनी अनुमेय सीमा तक रखा जाना चाहिए ताकि इससे शांति भंग ना हो और आवाज भवन के अंदर ही सुनाई दे। सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा है कि आमतौर पर जनता और विशेष रूप से जो अध्ययनरत बच्चे हैं जिनके एग्जाम चल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम भी चलते रहते हैं, चाहे वो सेमेस्टर वाइज हों चाहे वो मंथली वाइज हों, वो तमाम बच्चों के लिए डिस्टरबेंस का एक कारण है और गंभीर रूप से जो बीमार हैं उनके लिए भी एक बड़ी समस्या लाउड स्पीकर बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का दिल्ली में ठीक से पालन नहीं किया जा रहा। वहीं उत्तर प्रदेश का हवाला देते हुए साहिब सिंह वर्मा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आदेश का ठीक से पालन किया है और इसी तर्ज पर बाकी राज्यों को भी लागू करने की जरूरत है। अब ये देखने वाली बात होगी कि योगी का लाउड स्पीकर मॉडल दिल्ली में लागू होता है या नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से लाउड स्पीकर को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला किया है उसके बाद चारों तरफ इस मॉडल की तारीफ हो रही है। जहां पर संख्या से ज्यादा लाउड स्पीकर थे वहां से लाउड स्पीकर्स को हटा दिया गया है और जहां पर जरूरी थे वहां पर उनके वॉल्यूम को कम कर दिया गया है जिससे कि भवन के अंदर ही उनकी आवाज रहे। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी से विधायक अजय महावर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय महावर जी आपका एफएम न्यूज में। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अजय तिवारी जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी एफएम न्यूज में। अजय महावर जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करूंगा कि दिल्ली में योगी आदित्यनाथ का लाउड स्पीकर मॉडल कितना जरूरी है? देखिए, लाउड स्पीकर किसी भी धर्म का क्यों ना हो, एक निश्चित डेसिबल उसको तय करके, मानक तय करके, और किसी भी आम जनता को उसकी दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसका प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी ने बिल्कुल ठीक किया है। हम इस कदम का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, सभी सरकारें मानक तय कर दें और सबके लिए इस देश में एक जैसा कानून हो और सभी उस कानून का सम्मान करें। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी पहल है। लेकिन दिल्ली में लाउड स्पीकर अगर लागू होता है, लाउड स्पीकर को हटाया जाता है, तो क्या लगता है आपको किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिलेंगी? क्योंकि रिएक्शंस तो आएंगे ही आएंगे। देखिए, कुछ लोगों ने अपने को इस देश में अगर विशेष समझ रखा है तो विशेष वाली बात नहीं समझनी चाहिए। देश के कानून का सम्मान करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर एक निश्चित मात्रा में लाउड स्पीकर हटाना, अगर जहां जरूरी हटाया जाए, नहीं तो एक मात्रा, जो ध्वनि की मात्रा है, उसके जो मानक है वो एक निश्चित तय कर दी जाए, जिसका कोई भी वायलेशन होने पर उसको हटा दिया जाए। चलिए ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अजय तिवारी जी, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में योगी मॉडल कितना जरूरी है और कितना सफल हो पाएगा? जी अजय तिवारी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आ रही है। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ का लाउड स्पीकर मॉडल लगाने की बात कही है बीजेपी सांसद साहिब सिंह वर्मा ने। आपको क्या लगता है कितना जरूरी है और कितना सफल दिल्ली में हो पाएगा? देखिए, आज के राजनीतिक परिवेश को देखते हुए तो ये मैं जानता हूँ कि ये लाउड स्पीकर हटाना भी गलत है और लगाना भी गलत है। लेकिन कायदे से देखा जाए तो चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, ये लाउड स्पीकर लगा करके सवेरे सवेरे लोगों को नमाज का पाठ पढ़ाना, जहाँ विद्यार्थी अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, या सुबह सुबह किसी मंदिर पर, देखिए ओकेजन की बात अलग है। किसी का ओकेजन होता है, किसी की शादी होती है, किसी का फंक्शन होता है, तो उसमें आप किसी को बुलाते हैं, 1-2 घंटा का प्रोग्राम रखते हैं और खेल खत्म हो जाता है।
लेकिन ये लाउड स्पीकर का जो मैटर है, मुझे भारत देश के लाउड स्पीकर को हटा देना ही बेहतर है। आप अपने नमाज को, आप अपने मंत्र को, आप हनुमान चालीसा को मंदिर के अंदर बड़ी भीड़भाड़ के साथ बोलिए, पढ़िए, और ये लाउड स्पीकर के साथ जो है मामला है, ये ठीक नहीं है। कोर्ट ने इसके लिए एक ध्वनि तय की हुई है। कोर्ट ने जो ध्वनि तय की है, उस ध्वनि का भी पालन नहीं होता है। अब उसका पालन ना होना, आज लोगों को परेशानी के जो भी सिस्टम बने हुए हैं, राज ठाकरे जी अपना अलग आलाप कर रहे हैं, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में साबित कर दिया कि हिंदू मुस्लिम मिल करके लाउड स्पीकर को हटाएंगे। 7,000 लाउड स्पीकर लोगों ने हटा भी लिए हैं। तो लाउड स्पीकर मॉडल यूपी का जो मॉडल है, अगर दिल्ली में लागू होता है या भारत के हर राज्य में लागू होता है, तो मेरे समझ से कोई बुरा नहीं है। नहीं, क्या आसान होगा दिल्ली में लागू करना? क्योंकि दिल्ली की परिस्थिति थोड़ा दूसरी है, क्योंकि दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है। इस देश की अखंडता जरूरी है, इस देश की परंपरा जरूरी है। भारत देश को अगर अखंड बनाना है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों को मिल करके एक दूसरे का साथ दे करके लाउड स्पीकर के सवाल को भी खत्म कर देना चाहिए। जी, लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या आसान होगा दिल्ली में लाउड स्पीकर का जो मॉडल है उसे लागू करना? क्योंकि आम आदमी पार्टी की वहां पर सरकार है, एलजी साहब का हस्तक्षेप है। त्यागी साहब, मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि दिल्ली में मॉडल होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी केवल और केवल जी मुसलमानों के वोट से जीतने और प्रवासियों के वोट से जीतने का काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी इस चीज को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन यदि वो एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं तो भी सामाजिक तौर से अगर देखा जाए तो हर आदमी को मस्जिद से अपना लाउड स्पीकर हटा लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अजय महावर जी, आप कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर हटना चाहिए, उसकी आवाज कम होनी चाहिए, और ये बीजेपी कह रही है। लेकिन अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार कहते हैं कि ये तो फालतू का मसला है, आपके गठबंधन में है। नीतीश जी की अपनी राय होगी और हम उनकी राय पर उनकी अपनी राय व्यक्तिगत हो सकती कुछ भी, लेकिन मैं अपनी राय कह सकता हूं कि लाउड स्पीकर कोई धर्म का कोई बड़ा पैमाना नहीं है। आप इबादत कीजिए, आप पूजा कीजिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप सारी दुनिया के कान में सुबह सुबह उस आवाज को सुन सकें। इसलिए निश्चित रूप से इसका एक मानक तय हो करके, और मैं तो कहता हूं कि हर राज्य में ये मानक तय होने चाहिए, ताकि एक जैसा सबके लिए सर्व धर्म समभाव की स्थिति रह जाए। अजय जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्देश दिए हुए हैं, जो मानक हैं उनके बारे में भी बता रखा है, तो आखिर दिल्ली में ये लागू क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, दिल्ली में तुष्टिकरण वाली सरकार बैठी है, जो कुछ लोगों के तलवे चाटने में व्यस्त है, वोट की राजनीति जोड़ने में व्यस्त है। वो तो दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जो घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, उनके आधार कार्ड बनवा रही है, उनको पानी दे रही है, उनको पैसे दे रही है। भारत की जनता का हक मारा जा रहा है। जो लोग सीएए का तो विरोध करते हैं, जहाँ के लोगों का असली घर भारत है, लेकिन रोहिंग्या को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे हैं, उनको संरक्षण देने का काम करते हैं, उनका वोट बैंक बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या राय दूं अपनी? तो एलजी साहब को हस्तक्षेप करना चाहिए उसमें। हम तो अपनी बात रख ही रहे हैं ना, हम अपनी राय और अपनी बात को मजबूती से रख रहे हैं। और आज हमारे सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने जो पत्र लिखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और दिल्ली सरकार से भी मांग करता हूं कि निश्चित रूप से एक मानक तय करके सभी धर्मों के लिए बराबरी से इसको करना चाहिए। अजय महावर जी, मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगा कि अगर दिल्ली में इस मॉडल को लागू किया जाएगा तो जिस तरह से वहां पर एलजी साहब का भी हस्तक्षेप है और आम आदमी पार्टी की सरकार भी है, किस किस तरफ से निर्देश दिए जाएंगे और किस तरह से इसे धरातल पर लागू किया जाएगा? निश्चित रूप से इसके लिए जो एक कमेटी है और वो कमेटी तय करे, उसमें जो पहले तो मंत्री जो है उनका दिल्ली सरकार का, क्या इसको अपने कैबिनेट नोट से पास करके दे,
उसके बाद निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एलजी साहब इसको मानेंगे और हम भी आग्रह करेंगे कि भाई इसको आप मानिए और दिल्ली में एक मानक तय करके। और अगर कैबिनेट में पास नहीं करते हैं अरविंद केजरीवाल, फिर आगे क्या रणनीति होगी? अब हम पार्टी में डिस्कस करके इस नीति को लोगों से चर्चा करके इस नीति को आगे बढ़ाएं। चलिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर अभी तक? बिल्कुल, देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बुलडोजर को लेकर एक ब्रांड बनाने की कोशिश की, यूपी से बुलडोजर का ब्रांड शुरू हुआ, उसके बाद वो एमपी होते हुए राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया और उसी तरीके से अब लाउड स्पीकर को भी जो है वो बीजेपी अपना एक ब्रांड बनाने की कोशिश कर रही है। हमने देखा है कि किस तरीके से लाउड स्पीकर का असर जो है महाराष्ट्र में हमको अलग नजर आया और उत्तर प्रदेश में अलग नजर आया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मॉडल ने किस तरीके से चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो वहां से लाउड स्पीकर हटवाए, उनको पाबंदियों के दायरे में लेकर आए। और ये सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, 2015 का फैसला मुझे याद आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम फैसला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे को लेकर स्थिति जो है वो स्पष्ट कर दी थी। और अभी भी कुछ दिन पहले जो याचिका सुप्रीम कोर्ट के पास इस मुद्दे को लेकर पहुंची थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से यही कहा है कि ये जो लाउड स्पीकर का मुद्दा है, ये एक तो मौलिक अधिकार है। कोई व्यक्ति शांति से रहना जो है वो उसका मौलिक अधिकार है। और साथ में जो बोलने की आजादी है, यानी जो अभिव्यक्ति की आजादी है, वो भी हमको संविधान में दी हुई है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी ये नहीं कहती कि आप किसी को जो है सुनने के लिए जो है वो बाध्य कर सकते हैं, जैसा लाउड स्पीकर में किया जाता है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से जो ध्वनि प्रदूषण है उसके मद्देनजर जो है वो एक जो मापदंड है वो तय किए हुए हैं कि एक निर्धारित मापदंड तक ही जो है निर्धारित क्षेत्र में जो है वो लाउड स्पीकर को जो है वो उस आवाज तक बजाया जा सकता है। और इन्हीं चीजों का जो पालन है वो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जो है वो सफलतापूर्वक करवा दिया। हालांकि महाराष्ट्र में जो है वो ठाकरे सरकार इस तरीके का इम्प्लीमेंट जो है वो राज्य में नहीं करवा पाई और वहां पर जो है वो लाउड स्पीकर जो है वो एक सियासी मुद्दा बन गया। और अब इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिल्ली में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। और इसकी शुरुआत जो है आज दिल्ली के जो सांसद है परवेश वर्मा, उनकी तरफ से हो गई है। उन्होंने एलजी को जो चिट्ठी लिखी है उसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि दिल्ली में जो लाउड स्पीकर है उनका जो है वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। और उन्होंने इस पूरे मामले में जो है वो एलजी से दखल देने की मांग की है, क्योंकि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है वो एलजी के पास है, दिल्ली सरकार के पास नहीं है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये चाहेगी कि वो एलजी के ऊपर दबाव बना के जो है दिल्ली पुलिस के जरिए जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को जो है वो दिल्ली में इम्प्लीमेंट कराए। लेकिन दिल्ली में इतना आसान होने वाला नहीं है जितनी आसानी से योगी ने उत्तर प्रदेश में ये कर दिखाया, क्योंकि दिल्ली में मल्टीपल एजेंसीज है। जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी लाउड स्पीकर के जरिए दिल्ली में पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करेगी तो उस पॉलिटिकल माइलेज के बीच में आम आदमी पार्टी की अड़चने जरूर आएगी। हालांकि अभी तक आम आदमी पार्टी का रिएक्शन इस पर नहीं आया है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर अभी फिलहाल कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे को कल दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष है आदेश गुप्ता, वो सुबह 10:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ज्यादा स्पष्ट तरीके से जो है वो भारतीय आगे की रणनीति पता चलेंगी। मैं दोबारा आऊंगा कुलदीप आपके पास। अजय तिवारी जी, अजय महावर जी से हम जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट में पास करे और एलजी साहब के पास भेजा जाए। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस तरह का कोई फैसला कैबिनेट में ले लेंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कैबिनेट में अरविंद केजरीवाल जी ऐसा फैसला लेंगे। और हम अभी कुलदीप शर्मा जी की बातों पर ध्यान देते हैं। कुलदीप शर्मा जी ने 2 बातें कही और बहुत सही कही है कि बुलडोजर जो है उत्तर प्रदेश से चला और भारत के कई कोनों में पहुंच गया और एक दूसरे की प्रतियोगिता भी दिखी, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे कहीं हो। लेकिन अंतिम में जो बुलडोजर चला था वह प्रवासियों के घरों पर चला था
आप ढंग से देखिए ना, किसी हिंदू और मुस्लिम किसी एक व्यक्ति पर नहीं चला था, वो सामाजिक, उसमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। ठीक उसी तरह से लाउड स्पीकर का मामला आता है। लाउड स्पीकर केवल मुसलमानों के मस्जिद से उतारने की जरूरत नहीं है, मंदिरों से भी उतारने की जरूरत है। मंदिर मस्जिद दोनों की बात है। हर से आप समझिए, ये समाज है, समाज में विघटन पैदा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे से समरसता बनाकर, सहमति लेकर के हाई कोर्ट का आदेश का पालन करना चाहिए था। आदेश का पालन बहुत दिनों से उल्लंघन हो रहा था। जैसे आप ही देखिए, बुलडोजर के सिस्टम में उन्होंने कहा था अनअथराइज्ड सरकारी जमीन पर घर बना लिया, तो बनवाने किसने दिया? क्या वहाँ पहले जोई नहीं थे, इंजीनियर नहीं थे या पुलिस नहीं थी? ठीक उसी तरह से लाउड स्पीकर का सिस्टम है। लाउड स्पीकर कानून ने कह दिया ठीक है लगाइए, अपनी कम ध्वनि में बजाइए। लोगों ने मनमाना करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने मनमाना करना शुरू कर दिया तो उस पर जो है विचार हुआ कि भाई ये मंदिर और मस्जिद कहीं भी लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में ये साबित भी हो गया कि हिंदू के मंदिरों से भी मस्जिद लाउड स्पीकर हटा है और मस्जिदों से भी हटा है। तो दिल्ली ही नहीं, भारत देश के हर कोनों से मंदिर मस्जिद से लाउड स्पीकर को हट जाना ही बेहतर है। और अगर नहीं हटता है तो कम से कम कानून का पालन किया जाना चाहिए। इसमें किसी भाजपा की और किसी पार्टी की ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप मस्जिद, आप थोड़ी लाउड स्पीकर हटवा रहे हैं। लाउड स्पीकर को रूल के अनुसार हटना चाहिए। अब भाजपा उसमें क्रेडिट ले ले, आप पार्टी जो है ना हटवाए उसमें क्रेडिट ले ले। तो क्या कि साहब मेरे को लगता है कि देखिए ये देश की दशा और दिशा को बदलने की जरूरत है, आपस में समरसता की जरूरत है। वरना इस देश में यदि यही ऐसा चलता रहा कि भाई हम एलजी साहब नहीं सुन रहे, एलजी साहब कैसे नहीं सुनेंगे? एलजी साहब को कुछ सोचना होगा कि भाई हमें इसकी रास्ता कैसे निकालें, हम इस देश को कैसे खत्म करें। तो देश को खत्म करने के लिए एलजी साहब भी लगेंगे और अरविंद केजरीवाल को भी इस बात को सोचना होगा कि हम कैसे समरसता को बनाए रखें। और रही बात कुलदीप जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी पत्रकारिता भी बहुत अच्छी है। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग जुड़े रहते हैं और हम भी जो है यही चाहते हैं कि देश की जनता बनी रहे। ठीक है, विधायक है और भाजपा से विधायक है, तो यदि वो भाजपा से विधायक है, भाजपा का पक्ष रख सकते हैं। लेकिन अजय जी ने भी ठीक ही कहा है कि भाई लेकिन विपक्ष तो चुनाव से जोड़ लेता है। अजय जी, अजय महावर जी, ये जितने भी मुद्दे हैं उन्हें सब को जोड़कर विपक्ष ये कहता है कि दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए बीजेपी ये सब कुछ कर रही है। अभी कौन से चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में? अभी तो मुझे कोई चुनाव दिख नहीं रहे हैं। एमसीडी चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल हमेशा से हमलावर रहे हैं। क्या आपने चुनाव पोस्टपोन कर दिए? देखिए, चुनाव तो पोस्टपोन कर दिए, उस पर अभी मैं जाना नहीं चाहता। आप कहें तो मैं चला जाऊंगा। ये उनके सतोली माँ वाले व्यवहार को आदरणीय अमित शाह जी ने बखूबी पक्षे उगड़ के उनको बताई है। और दिल्ली में इससे घटिया कोई बात हो नहीं सकती कि वो सौतेला व्यवहार निगम के साथ भी करते हैं और हमारे जैसे 8 विधायकों के साथ भी करते हैं। और इसके पुष्टि प्रमाण मैं आपके चैनल के माध्यम से भी दे सकता हूँ। ये तो एक बात है, लेकिन हर चीज देश का विषय, सांस्कृतिक विषय, राष्ट्र का विषय, सुरक्षा का विषय, हर चीज को वोट की राजनीति से नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए राष्ट्र प्रथम है हमारे लिए और उसी के लिए देश में मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ, कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून तुरंत लागू होना चाहिए, तुरंत जल्दी से जल्दी लागू हो। अभी उत्तराखंड ने इसको लिया है एक बार वो करेंगे इसको एग्जाम्पल के तौर पर, एक उदाहरण स्टेट के तौर पर, लेकिन अन्य स्टेट भी आगे आकर इसको ले और देश में एक जैसा कानून हो, किसी के लिए भी कोई अलग कानून के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ठीक है कुलदीप, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो आप जानकारी दे रहे थे थोड़ा विस्तार से एक बार फिर से बताएं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज परवेश वर्मा की तरफ से ये उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी गई है तो उससे बीजेपी का किस तरीके से पॉलिटिकल अब डेवलपमेंट दिल्ली में होने जा रहा है लाउड स्पीकर को लेकर, क्योंकि इसका सियासी शोर जो है मुझे अब दिल्ली में लग रहा है कि सुनाई देने लगा है और कल इस शोर में और इजाफा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरीके से दिल्ली में बुलडोजर की एंट्री कराई थी भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के जरिए, उसी तरीके से जो अब दिल्ली में जो है वो भारतीय जनता पार्टी लाउड स्पीकर की एंट्री कराना चाहती है। और जाहिर सी बात है कि कुछ महीने बाद दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने हैं, लेकिन हमने देखा था कि लाउड स्पीकर को लेकर किस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने
बीजेपी पर पिक एंड चूज के तहत जो है वो कार्रवाई करने के आरोप लगाए थे और ये कहा गया था कि सिर्फ जो बुलडोजर है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों पर चल रहा है। तो ऐसे में अब जब लाउड स्पीकर पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो बैन लगवाना चाहती है, दिल्ली में पाबंदियां लगवाना चाहती है, तो ऐसे में जब उस पर कार्रवाई शुरू होगी तो उस वक्त देखना होगा कि क्या ठीक है कुलदीप, प्रदेश में योगी की तरह सबको जो है वो कानून के दायरे में रखकर जो है वो लाउड स्पीकर पर कार्रवाई होती है, या फिर जिस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर बुलडोजर को लेकर लगे थे, जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया था भारतीय जनता पार्टी ने कि पिक एंड चूज किया गया है, तो क्या बुलडोजर चलिए ठीक है कुलदीप, समय का अभाव है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय महावर जी और बहुत बहुत शुक्रिया अजय तिवारी जी आपका तमाम बातचीत के लिए। तो कल दिल्ली बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इसी संबंध में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरह से यूपी में योगी आदित्यनाथ का लाउड स्पीकर मॉडल चला है, उसके बाद दिल्ली बीजेपी ने भी यह मांग की है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने एक चिट्ठी एलजी को लिखी है और जिसमें यह मांग की है कि जो यूपी का लाउड स्पीकर मॉडल है वो दिल्ली में भी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को परेशानी हो रही है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या दिल्ली में ये लाउड स्पीकर मॉडल लागू हो पाता है या नहीं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।